फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट से ईवीएस पेडागॉजी या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ईवीएस रिलेटेड जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे इसी के आगे की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और लद्दाख से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर सीटेट के एग्ज़ाम में लद्दाख से रिलेटेड चांगपो जो भाषा बोली जाती है वहाँ की, उससे रिलेटेड उनकी जो रहन सहन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में। तो उन्हीं से रिलेटेड जो भी लद्दाख से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो जिस तरह से वो लोग उनका रहन सहन वगैरह जो भी होता है, उस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सुनीता विलियम्स कौन है। तो सभी लोग जानते हैं सुनीता विलियम्स कौन है। एक अंतरिक्ष यात्री हैं। वो क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी। तो अर्थात सुनीता विलियम को क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो अंतरिक्ष यात्री हैं एक प्रकार की, जो कि 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी। टूटता तारा किसे बोलते हैं? टूटता तारा एज़ यूजुअल एक उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड को ही क्या बोलते हैं? टूटता तारा बोलते हैं। वो टूटता तारा इस तरह से प्रतीत होता है कि जब अंतरिक्ष से उल्का पिंड गुजरते हैं तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब उनका प्रवेश होता है तो वायुमंडल में आने के बाद वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो उन्हीं को उल्का पिंड नाम दे दिया जाता है। तो टूटता तारा किसे कहते हैं? टूटता तारा एक प्रकार के उल्का पिंड होते हैं जिन्हें टूटता तारा भी बोलते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में चांद पे उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 1969 पर चांद पर गए थे। ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स है। कौन है? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो यात्री हैं वो कौन है? सुनीता विलियम्स हैं। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर क्या कहा था? सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी तो वहाँ से उन्होंने यहाँ से जो कम्युनिकेशन द्वारा यहाँ से उनसे जब सवाल जवाब किए गए थे कि वहाँ से आपको पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है, तो उन्होंने ये कहा था, सुनीता विलियम्स का ये कहना था कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइन तो बस कागज़ पर ही होती हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि यहाँ से जो है, जैसे जिस प्रकार के हमारा ग्लोब होता है, जिस प्रकार से हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं पृथ्वी में लाइनें वगैरह जो भी है, इक्वेटर वगैरह दर्शाया होता है और हर प्रकार के कंट्रीज़ दर्शाए गए होते हैं, वो वहाँ से नहीं दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो है कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखाई देते, ये लाइनें बस कागज़ पर ही होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है? तो गुजरात, राजस्थान और जैसे कई राज्यों पर। ये सब वो क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ईवीएस से रिलेटेड हैं, क्लास 1 to 5 प्राइमरी एग्ज़ाम से रिलेटेड। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के आवास होते हैं? तो टेंट, जो पहाड़ी इलाके पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर टेंट में ही अपना निवास बनाते हैं, ज़्यादा बर्फीले इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो टेंटों के माध्यम से अपनी जगह या स्थान का परिवर्तन करते रहते हैं। जो कि टेंट पूछा जाता है कि टेंट किस चीज़ के बने होते हैं? तो टेंट नायलॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये नायलॉन के बने होते हैं। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेह लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में जो घर होते हैं वो लकड़ी के घर होते हैं जिनमें ढलान वाली छतें होती हैं। अब ढलान वाली छतें बनाने का क्या रीज़न है? ढलान वाली छत बनाने का रीज़न ये है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में बर्फ़ पड़ती है, जो कि बर्फ़ से पूरा ढलानदार छत बनाने से ये होता है कि उसमें जो बर्फ़ होती है वो फिसल कर क्या होती है? नीचे आ जाती है, जो कि छत पर नहीं रुकती है। तो यही रीज़न है कि वहाँ पर ढलानदार छतें बनाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनाली कहाँ स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख में वर्षा सबसे कम होती है। लद्दाख में जूल जूल का अर्थ क्या होता है? जूल जूल का अर्थ होता है लद्दाख में स्वागत है। लद्दाख में एक प्रकार की भाषा बोली जाती है, चांगपो भाषा बोली जाती है। वहाँ की भाषा में जूल जूल का अर्थ होता है स्वागत है। अर्थात कोई व्यक्ति जब उनके गाँव या उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर वो हाथ जोड़कर जूल जूल करते हैं। जूल जूल का अर्थ यही होता है कि स्वागत है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में बने घरों की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लद्दाख से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पूछे गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए हैं। पूछ लेता है कि यहाँ किन इलाकों में दो मंजिला इमारत दो मंजिला इमारत और जो छतें होती हैं वो ढालदार बनाई जाती हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख हो जाएगा। पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं? एक के ऊपर एक रखकर, तो कहाँ बनाए जाते हैं? तो वो लद्दाख में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करता है, सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड, लद्दाख से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं, शायद इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट्स को अपना देखते हैं कि लद्दाख में बने घरों की खासियत क्या होती है। तो यहाँ पर दो मंजिली इमारत होती हैं। सेकंड पॉइंट है, घर पत्थरों से बने होते हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे होते हैं। थर्ड पॉइंट है, दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ये मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाने का रीज़न यही है कि वहाँ पर जो है वो घर उनका थोड़ा सा घर में गर्मी बनी रहे, ज़्यादा सर्दी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, घर के अंदर एक शेड की तरह छतें होती हैं जिसमें घास जमा होती है। मतलब ये सब इसी वजह से होती है ताकि वहाँ पर गर्म बना रहे, ज़्यादा सर्दी ना लगे। सर मतलब कुल मिला के ये है कि ठंड से बचाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जो दो मंजिले इमारत होती है उसमें भूतल में वो लोग जो उनका नीचे का स्तर होता है, अर्थात भूतल जो होता है उसमें जानवरों को रखा जाता है, जानवरों के लिए बनाते हैं और उसमें आवश्यक चीज़ों को रखा जाता है। भूतल में खिड़कियाँ नहीं होती हैं। इन घरों में भूतलों में क्या होता है, खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के उस तने का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं? यहाँ पर ज़्यादातर क्या पाया जाता है? तो लाल मिर्च पाई जाती है, नारंगी कद्दू पाए जाते हैं और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। पूछ लेता है, सीटेट के एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि लद्दाख में कौन सी खेती ज़्यादातर होती है, कौन से मतलब फल या सब्जियाँ पाई जाती हैं? तो लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। तो लद्दाख के लोगों, वहाँ के लोग जो रहते हैं वो उनका एक कार्य होता है कि वो जो गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। गर्मी का जब सीज़न होता है वहाँ पर, तो कई फल और सब्जियों को क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। जब ताज़े फल एवं सब्जियाँ नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। पतली सकरीली सड़कें, वहाँ की जो सकरीली सड़कें होती हैं वो बहुत पतली और सकरीली होती हैं और कई जगहों पर सड़कें नहीं भी होती हैं। ठीक है, चांगथांग एक जगह का नाम है। चांगथांग एक जगह है जो कि लद्दाख में है, जो सबसे ऊंची है, सतह है, मतलब सबसे ऊंचा भाग है, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर चांगथांग स्थित है, जो कि उसको चट्टानी मैदान कहा जाता है। चट्टानी क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीटेट में, चट्टानी मैदान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस में चांगथांग और भी 2-3 इलाकों के नाम दे दिए गए थे, तो वहाँ पर चांगथांग क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वह चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई और सिरदर्द तथा कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। यही रीज़न है कि कल पर्वतारोहण जब आपको पर्वतारोहण के बारे में जब बताया था तो उसमें यही था कि वो ज़्यादातर क्या होता है कि अपने साथ मेडिकेट के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना प्रेफर करते हैं, इस वजह से कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे चढ़ना प्रारंभ करते हैं लोग, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द में प्रॉब्लम होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, जो पहाड़ी इलाके पर लोग रहते हैं, जो निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चोंगपा एक प्रकार की जनजाति, चांगपा जो है, जो एक प्रकार की जनजाति है वहाँ की, क्या है? एक प्रकार की जनजाति है जो लद्दाख में पाई जाती है। लद्दाख में पाई जाने वाली ये भी सीटेट को एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है कि चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। ये इसको चांगपा क्यों कहते हैं? चांगपा कहने का इसका ये रीज़न है, चांगपा का जो अर्थ होता है वो होता है जहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ पर कम लोग निवास करते हैं उसी को चांगपा बोलते हैं। जैसे चांगपा में एक प्रकार की जनजाति है जो लद्दाख में पाई जाती है, इसमें सिर्फ 5000 लोग ही रहते हैं। ये 5000 लोगों का क्या है? गाँव है, 5000 लोगों का गाँव है।
यहाँ के प्रमुख जानवर कौन से हैं? तो भेड़ तथा बकरी यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। और जो पश्मीना, यहाँ का प्रसिद्ध पश्मीना ऊन जो होता है, प्रसिद्ध पश्मीना जो होता है, इसे विशेष प्रकार की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? विशेष प्रकार की यहाँ बकरियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जिस प्रकार का पशुपालन होता है वो भेड़ और बकरियों को पालना प्रेफर करते हैं। यहाँ का जो पश्मीना ऊन होता है सबसे गर्म ऊन होता है, जो इन्हीं भेड़ों और बकरियों से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ चांगपा जनजाति अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों को बाल अधिक और मुलायम रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यह उनका जीवन और आजीविका है। मतलब जो इन्हीं का ये जो पशुपालन, मतलब भेड़ों बकरियों को पालने, वहाँ के पश्मीना ऊन बनाना, ऊन से चीज़ों बनाना, तो यहाँ पर ये इनका क्या है? एक आजीविका है, उनका जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ पर इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं। चांगपा अपना सारा कुछ घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। अर्थात जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो घोड़े और याक का भी पालन करते हैं, जिनका प्रयोग वो करते हैं सामान को। ज़्यादातर उन्हें इस प्रकार के जो सामान होते हैं उन्हें बर्फीली सर्द हवाएं और बर्फ़ के कारण उन्हें समय समय पर स्थान को परिवर्तित करना पड़ता है। इसी प्रकार से घोड़े और याक का इस्तेमाल करते हैं सामान को ले जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग ये अपने तंबू को रेबो कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीटेट में, कहाँ के जो लोग होते हैं, कहाँ की कौन सी जनजाति अपने तंबू को मतलब चांगपा जनजाति अपने तंबू को क्या बोलती है? तो वो रेबो बोलती है। क्या बोलती है? रेबो बोलती है। तो याक के बाल को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती है। यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर होती है। चांगपा का अर्थ होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा का अर्थ क्या होता है? जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों का निवास कम है। जाहिर सी बात है, जब जहाँ पर ज़्यादा जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ेगी वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के निवास क्या होंगे? कम ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग जहाँ भेड़ तथा बकरियों को रखते हैं उन्हें लेखा कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग जहाँ भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं, जहाँ पर रखते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? लेखा कहा गया है। तो पूछ लिया गया था, लेखा किन जाति के लेखा कहाँ के जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? ये सीटेट में लगभग बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार हर साल लगभग पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ईवीएस की पैडागॉजी में, ईवीएस के क्वेश्चन में ये आपको ईवीएस में मिल जाएगा कि लेखा किन जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। मतलब कहाँ के जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? तो अर्थात जहाँ लोग भेड़ बकरियों, मतलब लेह लद्दाख में चांगपा जनजाति होती है, वहाँ पर भेड़ बकरियों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। कश्मीर के लोग घर में रोटी नहीं पकाते हैं, वो बेकरी से ही रोटी खरीदते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो जम्मू और कश्मीर के आश्रय कुछ ऊंचे पहाड़ पर, जो वहाँ पर आश्रय हैं उनके निवास स्थान होते हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ पर होते हैं, कुछ पानी पर होते हैं, कुछ लकड़ी और पत्थर पर होते हैं सुंदर डिज़ाइनों के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय होते हैं जिन्हें पैक करके ले जा सकते हैं। मोबाइल आश्रय का मतलब यहाँ पर ये है कि जिन्हें ले जाने में, अर्थात एक प्रकार से टेंट का नाम दे सकते हैं आप, जिनको ले जाने में, अर्थात जब बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ जाती है तो उनको ले जाने में आसानी होती है। तो मोबाइल आश्रय का अर्थ यही हो जाता है, जिन्हें पैक करके ले जाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के लोग अपने प्रत्येक जानवरों पर एक विशेष प्रकार का क्या करते हैं? चिन्ह लगाते हैं। और कारगिल से लद्दाख कारगिल लद्दाख से और श्रीनगर के रास्ते में आता है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में ईवीएस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से, इन्हीं वीडियो के थ्रू समझा दिया जाएगा, मतलब बता दिया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही आप अच्छे से करके आएँ। थैंक यू।